नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बारे में। दोस्तों, राजनांदगांव कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सहायक वर्ग 2 और भृत्य समकक्ष के पद पर भर्ती किया जाना है। तो दोस्तों, जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे आवेदन का पता दिया गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव, गुंडरदेही रोड, सुरगी, राजनांदगांव। ठीक है, आप इस पते पर आवेदन भेज सकते हैं और आवेदन आपको साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे अंतिम तिथि दिया हुआ है 6 मार्च 2024, इसके पहले विभाग को आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक से अगर विलम्ब से विभाग को आवेदन मिलता है तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट टिप दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं, अगर आवेदन भेज रहे हैं तो अंतिम तिथि के 2-3 दिन पहले ही विभाग को आवेदन भेज दें ताकि समय पर पहुँच सके। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पद है और क्या क्या योग्यता मांगी की है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो पहला पद है सहायक वर्ग 2 के लिए है। ठीक है, सहायक वर्ग 2 के लिए एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए है, जिसमें सभी कैटेगरी के उम्मीदवार भर सकते हैं और जिनका चयन सहायक वर्ग 2 के लिए होगा उन्हें 23,350 रुपये वेतन दिया जाएगा। और सेकेंड नंबर है भृत्य समकक्ष के लिए, तो इसके लिए भी एक अनारक्षित के लिए ही सीट है। इसमें भी कोई भी उम्मीदवार भर सकते हैं और इसकी पेमेंट बोले तो 14,400 रुपये पेमेंट इनको दिया जाएगा, जिनका चयन होगा उन्हें। चलिए और नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं बोली गई है। तो दोस्तों, सहायक ग्रेड 2 के लिए अगर हम देखें तो केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त। ठीक है, इसमें जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं सहायक वर्ग 2 या इससे उच्च पद में अगर रहे होंगे वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनको क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में जो अभ्यर्थी स्नातक किए हैं उनको चयन किया जाएगा। स्नातक प्लस कंप्यूटर की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार भृत्य के लिए है, तो भृत्य के लिए योग्यता देखें तो इसके लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। तो दोस्तों, यहाँ पे नियम एवं शर्तें दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले एक बार PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आवेदन कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या है देखते हैं और मुख्य बिंदु। और इसमें अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर हम उम्र की बात करें तो जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 6 मार्च 2024 की स्थिति में अभ्यर्थी को 18 वर्ष तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जो आरक्षित वर्ग के श्रेणी में आते हैं उन्हें जो शासन का जो नियम और शर्तें हैं उसके अनुसार इनको छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और भी बिंदु है कि जो भी छूट दिया जाएगा सभी छूटों को मिलाकर 5 वर्ष से ज़्यादा की छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं ऐसे भी 60-62 साल में रिटायर होते हैं तो इनके लिए 70 वर्ष बोला गया है। ठीक है, जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किए हैं उनको। तो चलिए देखते हैं, अगर आप अलग अलग पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है। ठीक है, तो इसको डिमांड ड्राफ्ट आपको संलग्न करना पड़ेगा आवेदन के साथ में। और ये जो पॉइंट है अपूर्ण, अस्पष्ट, आपको पता है दोस्तों, अगर आपकी आवेदन समझ में नहीं आएगी तो उसको तो रिजेक्ट कर ही दिया जाएगा। इसलिए आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से भरें, इसके बाद में आवेदन भेजें। और चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें जिनका चयन होगा उन्हें जो संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देनी, मतलब जितना पेमेंट ऊपर में लिखा गया है वेतनमान एकमुश्त, उतना ही पेमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा जो रेगुलर कर्मचारी जो होते हैं उनको जो टीए मिलता है, डीए मिलता है, ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, और
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। और एक और पॉइंट है, आप ये सब पॉइंट को पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा है तो यहाँ पे रखा जाएगा, अगर काम नहीं है तो आपको 1 महीने का नोटिस देकर आपको आपकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती है। ये सब पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सब एक एक जो बिंदु हैं, इन सब बिंदु को एक बार स्टडी करने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है कि जो पात्र जो आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद में जो पात्र की जो सूची है वो 21 मार्च 2024 को, ठीक है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जो IGKV का जो वेबसाइट है इस पे अपलोड किया जाएगा। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए लेकिन मेरा नाम नहीं आया है, इस स्थिति में आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लिस्ट जारी होगा उसके 7 दिवस के अंदर आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, और इसका जो आवेदन है, आवेदन का प्रारूप प्लस इसका PDF जो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.igkv.ac.in यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे जो आवेदन का प्रारूप दिया गया है आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं फॉर्म। दोस्तों ये जो PDF दिया, नोटिफिकेशन का PDF है और आवेदन का प्रारूप है, हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से इसको जाकर पढ़ सकते हैं PDF को, और आवेदन को डाउनलोड करके भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतने ही। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी निकलती है भर्तियाँ उसके बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट में और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। यहाँ से आपको जानकारी समय पर मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।